दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। आज हम फिर से एक क्लास लेके आए हैं आपकी वैन आरेख वैन डायग्राम। ठीक है, देखिए इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको रेशन समझाया था कि जो दी गई वस्तु है, जो भी यहाँ पर चीज़ें दे रखी हैं, उसको संबंध को डायग्राम में कैसे दर्शाएंगे। वहीं पर आज भी हम उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे और उससे आगे की चीज़ों को जानेंगे। उम्मीद है यदि आपने फर्स्ट वीडियो देखी है तो आपको सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाएंगी, और यदि नहीं देखी है तो समझ में नहीं आएंगे। तो मैंने स्टार्टिंग से बेसिक से आपको हाईएस्ट तक मैं आपको कराऊंगा, यानी जितने भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बनते हैं, चाहे वो पुलिस हो, रेलवे हो, बैंक हो, ठीक है, या किसी अदर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं एडमिशन के लिए, वो एग्ज़ाम हो जिसमें रीजनिंग आती है, उसमें सब्जेक्ट बीएड है और भी जैसे और भी यूनिवर्सिटियों के एग्ज़ाम होते हैं, तो जिसमें भी रीजनिंग आएगी उसमें वेन डायग्राम आएगा ही। और ऐसे ही क्वेश्चन बनकर आते हैं, उनका जो संबंध है, उनके बीच जो संबंध है उसे डायग्राम में शो करना ही वेन डायग्राम कहलाता है। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन है पहला, जैसे कल मैंने आपको उससे पिछली वीडियो में सिखाया था, ऐसी मैं आज भी उस पर हम चर्चा करेंगे और क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे कि कैसे संबंधों को डायग्राम में दर्शाया जा सकता है। तो चलिए जुड़ते हैं लक्ष्य के साथ और बढ़ते हैं लक्ष्य की ओर। ठीक है, देखिए पहला जैसे क्वेश्चन है, पति और आपका पत्नी और परिवार, पति पत्नी और परिवार। तो देखिए पति पत्नी और परिवार, ये रिलेशन हमें उसमें शो करना है। तो इनका जो रिलेशन है पति पत्नी और परिवार, तो है तो ये सब परिवार का ही हिस्सा। पत्नी किस, पति पत्नी सब किस में आते हैं, परिवार में आते हैं। तो देखिए पत्नी अलग संबंध है, पति अलग संबंध है और परिवार के अंतर आते हैं। पत्नी अलग रिलेशन है और पति अलग संबंध रिलेशन है, लेकिन ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो कैसे बनाएंगे, पत्नी अलग, पति अलग और परिवार अलग। ठीक है, तो दोनों ही किस में आते हैं, एक परिवार के हिस्सा है, क्योंकि एक किस में आएंगे, किस कैटेगरी में आते हैं, परिवार में। तो दोनों ही अलग अलग रिलेशन है, तो हमने इसको अलग शो किया है, इसको अलग शो किया, लेकिन है किसके, परिवार के। ऐसे बस इतना ही आसान सा होता है दी गई क्वेश्चन के आधार पर या दी गई आंकड़े के आधार पर उनमें जो संबंध है उसको डायग्राम में शो करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए एक और की बात करें हम, पत्नी माता और महिला, पत्नी माता और महिला लिखा हुआ है। तो देखिए जल्दी से डायग्राम बनाइए, इसका कैसे बनेगा, जल्दी से फास्ट करने की कोशिश करें और जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। देखिए आप ये देखिए कि सबसे पहले कौन अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालता है, तो कोशिश करिए बहुत फास्ट, सबसे पहले आप आइए और क्वेश्चन को निकालिए। चलिए तो देखते हैं कि पत्नी है, माता है और महिला है। ये बात तो तय है, तीनों ही ये महिला की कैटेगरी है, पत्नी भी महिला होती है और माता भी महिला होती है। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम, ऐसे कि ये पत्नी है और ये माता है और दोनों ही महिला हैं, है ना, ऐसी तो दिमाग में आ रहा होगा। जबकि ये क्या हो गया, गलत हो गया। कैसे गलत हुआ कि देखिए जितनी माताएं हैं वो सब पत्नी ही तो होती हैं, जितनी माताएं हैं वो सब पत्नी ही तो होती हैं, क्योंकि माता कब होती हैं, जब किसी की पहले पत्नी हो। तो जितनी भी माता हैं वो पहले पत्नी ही होंगी, तभी माता बनी होंगी। ठीक है, यानी कंफर्म हो गया कि जितनी माता हैं वो सब पहले पत्नी रही होंगी तभी माता बनी, और जो भी माता है और पत्नी है क्या, सभी महिला ही तो हैं, तो ये महिला के अंदर आ जाएगा। और ये डायग्राम किसको शो करता है, मैंने
फर्स्ट वीडियो में समझाया था सभी को शो करता है। जब एक सर्किल दूसरे सर्किल को काटेगा तो कुछ को शो करेगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं इससे अगला। आदमी, पति और पिता, सेम कंडीशन ये रहेगा। आदमी, पति और पिता। देखो, आदमी, पति और पिता। तो देखिए आदमी, पति और पिता, वो सेम कंडीशन कि भाई जितने पिता होंगे, जितने पिता होंगे वो उससे पहले पति रहे होंगे। जितने पिता होंगे वो उससे पहले क्या रहे होंगे? पति रहे होंगे। क्योंकि पिता कब बनेगा? जब पहले पति बनेगा। तो जब पिता है तो उससे पहले वो पति रहे होंगे, और दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं? आदमी यानी पुरुष के अंतर्गत आएंगे। तो ये भी डायग्राम सभी को शो करेगा। तो देखिए दिए गए आंकड़े, जो हमारे पास आंकड़े हैं, उसका जो संबंध कैसे शो करना है, डायग्राम में शो करने को ही हम वेन डायग्राम कहते हैं। तो डायग्राम में ऐसे शो होंगे, और वो बिल्कुल एक एक स्पष्ट क्लियर आना चाहिए, इससे अलग नहीं होना चाहिए। डायग्राम में स्पष्ट आना चाहिए कि वो रिलेशन उसको ऐसे ही बनेगा, इसके अलावा किसी और में नहीं आएगा। जैसे इंजीनियर, लड़का और सिंगर। तो देखिए इंजीनियर, लड़का और सिंगर। इंजीनियर, लड़का और आपका जो सिंगर है वो सिंगर ले लिया। तो देखिए इंजीनियर जो है और लड़का है, सिंगर है, तीनों ही अलग अलग हैं। इंजीनियर अलग है, लड़का अलग है और सिंगर अलग है। तो मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में समझाया था कि देखिए हर जो वीडियो है वो हर जो कल आपको समझना है या नेक्स्ट में समझना है तो आज देखना पड़ेगा, आज समझना है तो उससे पिछली वाली में देखना पड़ेगा। तो हर जो वीडियो होगी वो पिछली वाली से रिलेट होकर जुड़कर बनी होगी, क्वेश्चन भी उससे रिलेट होकर बनेंगे। यदि सब कुछ अच्छे से जानना है तो उसका फर्स्ट पार्ट देखिए, फिर सेकंड देखिए, तब आपको समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो देखिए हर चीज़ जो है वो पिछली से जुड़े हुए होती है, उसके आधार पर ही आगे बढ़ती है। तो इसलिए सबको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, और ये अच्छे से जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहें और जुड़े रहें लक्ष्य के साथ। ठीक है, तो देखिए इंजीनियर है, लड़का है और सिंगर। तो हम लड़के को क्या कर लेते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि दो को कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो लड़का हो गया। अब कुछ लड़के भी तो इंजीनियर होते हैं, तो कुछ लड़के इंजीनियर हो गए। अब कुछ लड़के इंजीनियर हो गए, कुछ लड़के भी तो सिंगर होते हैं। हाँ, कुछ लड़के भी सिंगर होते हैं, लेकिन एक बात यहाँ पर यह आती है, तो लड़के भी तो सिंगर होते हैं। हाँ जी, लड़के भी सिंगर होते हैं, लेकिन सभी लड़के सिंगर तो नहीं होते, सभी सिंगर लड़के नहीं होते, क्योंकि लड़कियां भी होती है। तो यहाँ तो क्या आ गया, कुछ वाली कंडीशन आ गई। लेकिन एक साथ और है कि कुछ इंजीनियर भी तो सिंगर होते हैं। भाई इंजीनियर है तो सिंगर नहीं हो सकता क्या? गाना नहीं गा सकता? इंजीनियर है लेकिन गाना नहीं गा सकता, गाना गा सकता है तो गाना भी गाएगा। तो क्या आएगा, इसको भी ये काट कर बनेगा। ये आ गया आपका सिंगर का। लेकिन एग्जाम में ऐसा कुछ नाम नहीं लिखाएगा, कभी सोचे ऐसा ही आएगा, बिल्कुल ऐसे, यानी ब्लैंक आपके रिंग बने हुए आएंगे, यानी ये जो सर्किल बने हुए हैं, ब्लैंक खाली सर्किल बने हुए होंगे, उसके आधार पर आपको समझना पड़ेगा। मैं तो आपको समझाने के लिए इनके नेम यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि इस पर समझ में आ जाए। भाई इंजीनियर है, कुछ इंजीनियर लड़के होते हैं, कुछ इंजीनियर सिंगर भी होंगे। सभी इंजीनियर सिंगर नहीं हो सकते, सभी सिंगर इंजीनियर नहीं हो सकते। क्या हो सकते हैं? कुछ। तो कुछ की कैसे कंडीशन बनती है, जब एक सर्किल दूसरे सर्किल को काट देगा, वहां पर कुछ बनेगा जाके। ठीक है, चलिए जैसे महिला, माता और बच्चे। कोशिश करें फास्ट, क्योंकि यदि समझ में आ रहा है तो देखिए इसका मतलब आपसे हो जाएगा, और नहीं बन रहा तो इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, आपको समझने की ज़रूरत है। तो देखिए अच्छे से समझिए और अच्छे से क्वेश्चन को बनाइए ताकि आपका भविष्य कल उज्जवल हो सके। ठीक है, यदि आप नहीं समझेंगे नहीं हो पाएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत कीमती है,
एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस में नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि ये तो कोई बात नहीं एक ही तो नंबर आएगा। एक एक नंबर से ही सारे नंबर जुड़ेंगे, एक एक नंबर से ही 100 बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अभी से ही छोड़कर चलेंगे तो प्रैक्टिस में छोड़ कर चलेंगे तो परफॉर्मेंस में पक्का छोड़ेंगे, ज़्यादा छूटेंगे, एक की जगह 10 छूटेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक ना छोड़ो, एक भी ना छोड़ो और सारे करने की कोशिश करो। तो जब एक से करके चलोगे तो 100 पक्का बन जाएगा, और एक छोड़ के चलोगे तो कभी 100 पूरा नहीं हो पाएगा, एक के बिना 100 अधूरा रह जाएगा। ठीक है, चलिए तो बनाइए, कोशिश करिए बहुत तेज, चलिए करिए, बहुत तेज कोशिश करिए। चलिए तो देखिए यहाँ है माता है, महिला है और बच्चे हैं। माता है, महिला है और बच्चे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, जितनी माता हैं ये तो सबको पता है कि ये महिलाएं हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो संबंध इसका है वो कैसे दर्शाना है। भाई जितनी माताएं हैं वो सब क्या हैं, महिला हैं। अब बात करते हैं बच्चे की, तो बच्चे कैसे आएंगे, तो कुछ बच्चे महिला भी तो होते हैं, माता नहीं हो सकते बच्चे। क्या हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे महिला होते हैं और बच्चे पुरुष भी होंगे, तो कुछ महिलाएं होंगी कुछ पुरुष होंगे, तो इसलिए कुछ बच्चे महिलाएं भी हो सकती हैं। तो इस सर्किल को, ये वाले सर्किल को ये काट देगा, ऐसे बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम में वैसे शो कर देंगे। आपको जो एग्जाम आएगा वो सेम यही बना आएगा। वो तो आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें से कोई 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, तो उनमें से छांटना होगा। या ऊपर एक दो तीन क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऊपर आपको कई ऑप्शन दे दिए, उसमें से बता दिया, 5 ऑप्शन दे दिए उनमें से बता दिया, क्या अलग अलग हर किसी के लिए बता दिया जाए, उनमें से कैसे भी हो सकता है। ठीक, लेकिन आएंगे खाली सर्किल बने हुए, नाम नहीं लिखाएगा, नाम तो आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। चलिए जैसे आपने एक ले लिया पायलट, आकाश और प्लेन। पायलट, आकाश और प्लेन आपने लिया है। तो देखिए पायलट, आकाश, स्काई यानी, और प्लेन, ये प्लेन ले लिया। तो देखिए कैसे ये संबंध हम दर्शाएंगे इसको। अब कोशिश करिए बनाने की। पायलट है, प्लेन है और आकाश है। पायलट है, प्लेन है और आकाश है। तो देखिए कैसे इसको शो करेंगे, और जल्दी फास्ट करने की कोशिश करिए ताकि आपसे छूटे नहीं। समय जा रहा है और समय जा रहा है और आपका आंसर अभी तक नहीं आया है, तो जल्दी कोशिश करिए और आंसर लाने की। बनाइए क्वेश्चन को। तो देखिए पायलट है, आकाश है और प्लेन है। तो पायलट कहाँ होता है, ऐसा नहीं है कि सारे पायलट घर हों, सारे पायलट एयरपोर्ट पे हों, या सारे पायलट नहीं होंगे। तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि पायलट जो होता है वो कहाँ होता है, तो जितने भी पायलट होते हैं, यह पायलट कब कहलाता है, जब प्लेन के अंदर हो तब पायलट कहलाएगा। तो पायलट, जितने भी पायलट का होंगे वो प्लेन में होंगे, और प्लेन कहाँ होगा, आकाश में होगा। एक सर्किल के ऊपर एक सर्किल सभी बन जाएंगे। जितने पायलट होंगे कहाँ होंगे, प्लेन में। ऐसा नहीं कि कुछ तो घर पे थे, कुछ एयरपोर्ट पे थे। अरे जो पायलट कहाँ कहलाएगा, जो प्लेन चलाएगा तभी तो पायलट कहलाएगा। तो पायलट कहाँ होगा, प्लेन में। प्लेन कहाँ उड़ेगा, प्लेन कहाँ रहता है, कहाँ उड़ेगा, कि आकाश में। तो एक सर्किल के ऊपर एक सर्किल, यानी सभी वाली कंडीशन आ जाएगी। जैसे पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा। ठीक है, देखिए आपने क्या लिखा, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा। अब पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा लिखा है, तो देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे ये बनकर आएगा। कोशिश करिए बनाने की। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, ये कैसे बनेगा आपका सही। तो देखिए पंजाब अलग राज्य है, हरियाणा अलग है, दोनों की राजधानी एक है चंडीगढ़। तो देखिए कैसे बनाएं, क्योंकि एक राज्य में होते तो हो जाते, ऐसा भी नहीं कर सकते। पंजाब अलग है और ये हरियाणा है, पंजाब है, हरियाणा है, और ये कहाँ में है, चंडीगढ़ में।
ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि ये चंडीगढ़ में नहीं आते, क्योंकि ये अपना अलग राज्य है, ये अपना अलग राज्य स्टेट है और ये इसकी दोनों की कंबाइंड राजधानी है। तो ऐसे कर सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो इसे 2-3 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, डिपेंड है हम ऑप्शन पर। तो देखिए कैसे कर सकते हैं कि भैया ये चंडीगढ़ है तो कुछ हिस्सा चंडीगढ़ का पंजाब में है और कुछ हिस्सा चंडीगढ़ का हरियाणा में है, ऐसा कर लीजिए आप। तो ये बाकी कहाँ जाएगा, ये वाली एक प्रॉब्लम आती है। यदि ये ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखा है तो फिर हम यहां पर जाएंगे। यदि इसका बिल्कुल एक्यूरेट राइट जानना है कि आखिर ये हो क्या सकता है, तो देखिए कुछ चंडीगढ़ और हरियाणा मिक्स हो जाता है, तो तो ये पंजाब हो गया और ये हरियाणा हो गया। तो चंडीगढ़ जो आया ये बीच में है, क्योंकि ये हिस्सा इधर चंडीगढ़ पंजाब में भी लगता है और ये वाला जो हिस्सा है वो हरियाणा में भी लगता है। तो राइट जो आंसर है हमारा ये वाला है, ठीक है, क्योंकि जो चंडीगढ़ है वो पंजाब में भी लगेगा और हरियाणा में भी लगेगा, तो दोनों ही जगह आ जाएगा। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया, यदि ये दे रखा होगा या फिर ये वाला आंसर दे रखा होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं, और समझ में आ रहे हैं तो अपना कमेंट डालना आप ना भूलें, ताकि हमें पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनकर आ जाएंगे, जैसे बारिश, पानी और झील। ठीक है, रेन आपका वाटर और आपका लेक। तो ये जो बारिश, पानी और जो झील है, लेकिन इनमें दोनों में क्या होता है, बारिश, पानी, झील है, तो बारिश भी पानी है और झील में भी पानी है। तो बारिश है, पानी है, झील है, कैसे बनेगा? तो देखिए रेन अलग हो गया और जी लेक जो है वो अलग है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों हैं क्या, पानी ही तो हैं। तो ये हमारा वाटर हो गया, दोनों ही क्या है, पानी है, तो पानी हो गया। तो ऐसे हम इन संबंधों को ऐसे दर्शाएंगे। चलिए बढ़ते हैं इससे आगे की ओर। ठीक है, तो उसमें कैसे हम डायग्राम में जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे कैसे हम सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन है, एक विवरण मैं आपको समझा देता हूं पहले ही कि क्या विवरण है इसमें। ये विवरण दे रखा है, न्यूज़पेपर का विवरण दे रखा है और नहीं पढ़ने वालों की संख्या हमसे पूछी गई है। तो देखिए ऐसे इसका डायग्राम बना हुआ है, 420 टोटल हैं, 85 दैनिक जागरण वाले हैं, ठीक, और 60 दोनों वाले हैं, और जी आपका 200 अमर उजाला वाले हैं। अमर उजाला वाले हैं। तो देखिए इस पे क्वेश्चन है आपका, कैसे बना हुआ है, दिए गए विवरण के आधार पर कोई भी समाचार पत्र न पढ़ने वालों की संख्या। तो कोई भी समाचार पत्र न पढ़ने वालों की संख्या, अब देखिए कैसे निकालेंगे, यानी कोई भी समाचार पत्र न पढ़ता हो। तो यहाँ पर ये टोटल संख्या दे रखी है, कौन सी दे रखी है, 420 कैसी है, टोटल संख्या। तो देखिए कैसे निकालेंगे, कोई भी समाचार पत्र न पढ़ने वालों की संख्या हमें निकालनी है। तो देखिए ये जो है टोटल व्यक्तियों की संख्या, यानी ये जो आयत बनी हुई है वो टोटल की है। तो 420 जो है वो टोटल व्यक्ति हैं, कौन है, टोटल व्यक्ति हैं। उसके बाद ये जो पढ़ रहे हैं ये अमर उजाला पढ़ते हैं और ये दैनिक जागरण पढ़ते हैं, और जो बीच में 60 यहाँ आ रहा है वो कौन पढ़ते हैं, ये दोनों ही पढ़ते हैं, यानी ये अमर उजाला भी पढ़ते हैं और
दैनिक जागरण भी पढ़ते हैं। तो देखिए पढ़ने वालों की संख्या देख लेंगे हम, तो 200 जो है अमर उजाला पढ़ते हैं, 85 दैनिक जागरण पढ़ते हैं। तो दोनों को हमने जोड़ लिया, 200 और 85 बराबर 285 लोग ऐसे हो गए जो दोनों अखबार पढ़ते हैं, दैनिक जागरण और अमर उजाला। लेकिन 60 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों पढ़ रहे थे, यानी अमर उजाला भी पढ़ रहे थे, यानी व्यक्ति तो एक ही थे लेकिन अमर उजाला भी पढ़ने में वो और दैनिक जागरण भी, दोनों न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। तो दोनों जब पढ़ लेते हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों वालों को माइनस कर देंगे। तो कितना बचा, 225 लोग ऐसे बचे, ये आगे पढ़ने वाले। कौन आगे, पढ़ने वाले जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 420 है हमारे टोटल, जिसमें से 225 पढ़ने वालों को घटा देंगे तो कौन से बचेंगे, न पढ़ने वाले। तो 195 लोग ऐसे होंगे जो कोई भी आपका जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे। ये हमारा आंसर, ठीक है। मैं दोबारा से पुनः समझा देता हूँ। 420 ऐसे लोग हैं जो टोटल है। इस वाले जो सर्किल में 200 लोग अमर उजाला पढ़ते हैं, इस वाले सर्किल में 85 लोग दैनिक जागरण पढ़ते हैं, और 60 लोग ऐसे हैं जो दोनों पढ़ लेते हैं, दैनिक भी पढ़ लेते हैं, अमर उजाला भी पढ़ लेते हैं। तो हुआ क्या कि हमने दोनों को जोड़ा तो 285 आया, जबकि 60 लोग ऐसे पाए गए जो दोनों पढ़ रहे, तो पता चली 225 लोग पढ़ने वाले हैं। तो 225 लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो बाकी 420 में से 225 घटा दिए, 195 लोग कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। और यही पूछा गया था, कोई भी न्यूज़पेपर न पढ़ने वालों की संख्या क्या होगी, ये बात पूछी गई। तो निकाल दिया, 195 लोग ऐसे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उन व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी जो कोई भी कहीं नहीं जाता, कोई भी कहीं नहीं जाता। जैसे ये भी सेम डायग्राम पर है, एक डायग्राम है ऐसा जिसमें 40 लोग हैं और ऐसे हैं, कुछ तो दिल्ली जाते हैं और कुछ जो हैं यहाँ पर जो बचे हैं वो जयपुर जाते हैं, ठीक। और दिल्ली जयपुर तो इनका है 25, 16 और 22। तो देखिए 25 लोग ये वाले हैं, 16 लोग कॉमन है, 22 लोग यहाँ पर हैं। और पूछा है कहीं नहीं जाते, तो कहीं नहीं कौन नहीं जाएंगे, टोटल है 40, उसमें से 22 जयपुर जाते हैं और 25 दिल्ली जाते हैं। तो दोनों जा रहे हैं, तो जाने वालों की संख्या में से, टोटल में से जाने वाली संख्या घटा देंगे तो कौन सी संख्या बचती है, ना जाने वालों की संख्या बचेगी। ओके, तो देखिए 22 प्लस 25 कितना हो गया, 47, 47 हो गया। अब 47 में से 16 लोग क्या कर रहे हैं, 16 लोग दिल्ली भी जा रहे हैं और जयपुर भी जा रहे हैं, दोनों जगह का लाभ उठा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो डबल उठा रहे हैं ना, तो उन्हें माइनस कर दिया। कितना माइनस हो गया, अगर 7 में से 1, 6 में 1 और 4 में से ये कितना आ गया, 1 माइनस हुआ 3। 31 लोग ऐसे हैं जो सफ़र करते हैं, जाते हैं। कितने, 47 और 16, 47 में से 16 माइनस हो, 31 लोग क्या करते हैं, सफ़र करते हैं, ठीक है। अब 31 में से सफ़र करते हैं, ओके। तो अब क्या करेंगे, ये सफ़र करते हैं, कितने हैं टोटल, 40 लोग हैं, 31 लोग जाते हैं, तो कितने लोग हैं, 9 लोग कहीं नहीं जाते हैं। क्या करते हैं, 9 लोग जो हैं वो कहीं नहीं जाते हैं। पूछा है कोई भी, यानी कहीं नहीं जाने वालों की संख्या क्या है, तो 9 लोग कहीं नहीं जाते हैं, वहीं रहते हैं अपने घर पे ही, ठीक है। तो 40 लोग थे, 22 जयपुर जा रहे हैं, 25 दिल्ली जा रहे हैं और 16 दोनों जगह जा रहे हैं, दोनों का लाभ उठा रहे हैं। तो पता चली है 9 लोग कहीं नहीं जाते हैं, वो अपने घर ही रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन बनकर आते हैं। यदि इससे आगे जाएंगे तो देखिए वहाँ पर क्या होगा, कंबाइंड की कंडीशन लगी होगी कि दोनों जगह का लाभ उठा रहे होंगे,
तो हम प्रत्येक को पृथक करके अलग उसको कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। चलिए, तो अब क्वेश्चन आपका निकालता हूं मैं। जैसे क्वेश्चन है आपका, 50 छात्रों की कक्षा में कितने छात्र हैं? 50 छात्रों की कक्षा में स्टूडेंट हैं आपके 50 छात्रों की कक्षा में 35 छात्र रसायन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 50 छात्रों की कक्षा में 35 छात्र रसायन पढ़ते हैं। कितने? 35 छात्र केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ओके, उससे आगे का है 25 छात्र जीव विज्ञान पढ़ते हैं। तो 25 छात्र जीव विज्ञान पढ़ते हैं और 50 टोटल हैं, और 35 और 25 कितना होंगे? तो ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब अब कंबाइंड पढ़ रहे होंगे, तो अब हमने कंबाइंड बना लिया। तो अब जो बाकी जो होंगे वो क्या पढ़ेंगे? वो जीव विज्ञान पढ़ेंगे, और जीव विज्ञान बायो पढ़ने वालों की संख्या कितनी है? 25। तो देखिए 35 और 25 कितना हो गया? 60। तो इसका मतलब 10 लोग दोनों विषय पढ़ रहे होंगे, तो 10 केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, 10 बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। तो 35 में से 25 लोग तो केवल, इसे बोलते हैं हम केवल ये केमिस्ट्री वाले होंगे। ठीक, अब 25 में से 10 ये तो कॉमन हो गए, तो 15 जो लोग होंगे वो केवल बायो पढ़ते होंगे, केवल, यानी बिल्कुल, यानी इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ रहे होंगे। और 10 लोग जो होंगे वो दोनों पढ़ रहे होंगे, और पूछा है दोनों पढ़ने वालों की संख्या क्या होगी। तो कितने छात्र दोनों विषय पढ़ते हैं? कितने छात्र दोनों विषय पढ़ते हैं? 10 छात्र दोनों विषय पढ़ते हैं। ये वाली बात हमें बतानी है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, 35 केमिस्ट्री और 25 बायो, जबकि 35 और 25 को मिलाया 60। ये कहने 50 है, तो 10 लोग कैसे होंगे? दोनों जगह काउंट हो रहे होंगे। तो 35 में से 10 घटा दिया, 25 लोग केवल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और 25 में से 10 घटा दिए, 15 लोग केवल बायो पढ़ रहे हैं। अब टोटल इनको जोड़ेंगे। देखिए 35 और 10, 35, 35 और 15, 50 लोग, यानी अब टोटली जो हो गए अंदर अंदर जो सर्किल में है वो सब 50 बैठने चाहिए, यानी जो टोटल दे रखा हो वो उतने बैठने चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे वो समझ लीजिए। एक स्कूल में 25 लड़के फुटबॉल, एक स्कूल में 25 लड़के फुटबॉल। तो देखिए साथ के साथ डायग्राम बनाएं। 25 लड़के फुटबॉल, आगे का है 15 लड़के क्रिकेट खेलते हैं। तो 15 लड़के क्रिकेट खेलते हैं, और देखो क्वेश्चन आपका शो हो रहा है, तो तीनों ही कंबाइंड भी खेलते हैं। तो कंबाइंड के लिए हम क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को सर्किल काटकर बना लेंगे, पहले ही बना लेंगे। जब हमें पता चल गई तीनों खेल भी मिक्स भी खेलेंगे, यानी कंबाइंड भी खेलेंगे, तो हम इसको सर्किल को पहले ही काटकर बना लेंगे। और ऐसे यहाँ पर नोट करेंगे ताकि क्वेश्चन को समझने में और समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो देखिए 15 क्रिकेट खेलते हैं, तो इसमें कोई शर्त नहीं है कौन सा क्रिकेट कौन सा, तो किसी को भी मान सकते हैं। जैसे इसको माना सी को 15 लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब बच्चे टेनिस, तो टेनिस को उतने खेलेंगे। देखो आगे कह रहे हैं 10 लोग टेनिस खेलते हैं, तो 10 लोग टेनिस खेलते हैं। अच्छा जी, आगे कहा है 6 लड़के फुटबॉल तथा टेनिस, तो 6 लड़के फुटबॉल और टेनिस खेलते हैं। तो ये क्या शो कर रहा है? ये फुटबॉल के में भी आ रहा है और ये टेनिस के में भी आ रहा है, तो ये दोनों को शो करेगा। क्या करेगा? दोनों को शो करेगा। ये वाला जो हिस्सा है वो इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो इसलिए दोनों को शो करेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम। तथा टेनिस दोनों खेलते हैं। 3 लड़के क्रिकेट और टेनिस खेलते हैं। 3 लड़के क्रिकेट और टेनिस, यानी क्रिकेट में भी है और टेनिस में भी है, तो दोनों को कवर कर रहा है, तो इसमें 3 लड़के खेलते हैं। आगे पहुंचे हम।
दो लड़के क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, दो लड़के क्रिकेट और फुटबॉल करते हैं, तो ये देखिए टेनिस की तरफ और ये फुटबॉल की तरफ, तो ये ऐसे कंबाइंड खेल रहे हैं। अच्छा, आगे का है फुटबॉल दोनों खेलते हैं, बताइए कुल कितने लड़के खेल खेलते हैं, कुल कितने लड़के खेल खेलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंबाइंड के तो आ रहे हैं कि ये दोनों टेनिस और फुटबॉल, ये टेनिस और क्रिकेट, ये फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन ये कॉमन जो सिर्फ केवल एक खेल खेलते हैं उनकी संख्या रखते ही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी जो इन सर्किलों में या यहाँ जो डायग्राम में शो हो रहे हैं वो सभी लोग खेल खेल रहे होंगे। जैसे देखिए 25 लोग हैं, ऐसे मान के चलिए इस सर्किल में कितने हैं, ये 25 लोगों का सर्किल है। कितने लोगों का सर्किल है, 25 का। तो 5, 6 और 2 8 लोग डबल खेल खेलते हैं। कितने, 25। तो 25 में से यदि 8 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 17 लोग केवल फुटबॉल खेलेंगे। ठीक है, आगे पहुंचे हम, 3 और 2 5 और ये कह रहे हैं 10 लोग 15, तो बाकी कितने होंगे, 10 लोग केवल क्रिकेट खेलते होंगे। अच्छा ठीक, 3 और 6 9 हो गए, और कितने बचा, एक, क्योंकि 10 लोग टेनिस खेलते हैं, 6 लोग तो डबल ही खेल रहे हैं, तो कितना बचा, एक व्यक्ति ऐसा बचा है जो केवल एक खेल खेल रहा होगा। तो ये पूछा गया है, अब ये सिर्फ केवल एक खेल खेलने वालों की संख्या यहाँ पे है। और यदि आप 25, 15 और 10 लेंगे तो ये डबल खेल खेलने वाले भी इसमें शामिल हैं, जो क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, टेनिस भी खेलते हैं, टेनिस भी खेलते हैं तो क्रिकेट भी खेलते हैं। वहाँ काउंटिंग होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट सबको अलग अलग गिन लिया। जो डबल खेल खेल रहे हैं उन्हें अलग कर लिया, और जो सिंगल खेल रहे हैं उनको अलग कर लिया। तो इसी के आधार पर देखिए 6 और 3 9 और 1 10 और 10 20 और 22 22 और 17, कितने हो गए, 39 लोग खेल खेलते हैं। 39 लोग खेल खेलते हैं, ये हमारा आंसर है। 39 लोग कैसे हैं, खेल खेलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, 39 लोग कैसे हैं, खेल खेलते हैं, यानी वो क्रिकेट भी खेलते हैं, टेनिस भी खेलते हैं और दोनों गेमों को भी खेलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा रहा, और समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट डाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इससे आगे की ओर। आज बहुत कुछ सीखना है, और ऐसे ही वीडियो के अंत तक बने रहें और सीखते रहें और इसका लाभ उठाते रहें। चलिए और मैं क्वेश्चन आपको करा देता हूं। अब देखिए क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा में 60 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, यानी हमें टोटल स्टूडेंटों का पता चल गया है, 60 स्टूडेंट हैं आपके। चलिए देखिए डायरेक्ट आप क्या करेंगे, देखिए हमारे पास क्या होता है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न ये है, हमें अभी से ही ये आदत डालनी है कि क्वेश्चन होता है हमारा स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर कर्सर को बार बार ऊपर और नीचे हमें करना पड़ता है। तो बार बार यहाँ तो आपका क्वेश्चन शो हो रहा है, जबकि एग्जाम में क्या होता है, स्क्रीन पर होता है तो बार बार कर्सर नीचे और ऊपर और लेफ्ट एंड राइट करना पड़ता है। तो बार बार हम देखने की बजाय हम क्या करते हैं, जो हमारे पर रफ वर्क करने के लिए जो पेपर हमें मिलता है उस पर नोट करो। यदि तुम जितनी बार देखोगे उतनी बार समय जाएगा, और समय जाएगा तो समय आपका नष्ट होगा, और उस नष्ट से यानी जो आपका व्यर्थ हो रहा है उसको नष्ट होने से बचाइए। तो उसके लिए सीधा तरीका है कि जितनी इन्फॉर्मेशन पढ़ो उसको तुरंत अपने मतलब की इन्फॉर्मेशन को नोट कर लो, और इसी के आधार पर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। और एक क्वेश्चन को 2 बार कभी नहीं देखना, एक बार देखना और अपने काम चलाना है, क्योंकि जितना देखोगे उतना समय आपका जाएगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में कौन सी रणनीति अपनानी है, कम से एक्यूरेसी 100% और कम से कम समय में, दोनों चीज़ों पर काम करना है, एक्यूरेसी पर कम से कम समय पर, सेफ टाइम है ना एक्यूरेसी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है, एक कक्षा में 60 छात्र हैं, 60 छात्र हमने नोट कर लिए। कम से कम एक भाषा हिंदी या अंग्रेजी बोलते हैं, एक भाषा बोलते हैं हिंदी या अंग्रेजी बोलते हैं। यदि 45 छात्र हिंदी बोलते हैं तो 45 छात्र हिंदी बोलते हैं, ये इन्होंने कहा 45 हिंदी बोलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, 45 हिंदी बोलते हैं। तो
आगे पढ़ा हमने, क्वेश्चन में आता था 30 अंग्रेजी बोलते हैं, 30 जो हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं, ये कह दिया गया। यदि आप पहले ही समझ जा रहे हैं तो इसे कंबाइंड पहले ही बना लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि बाद में बनाएंगे, आप पहले ही बना के रख लीजिए, क्योंकि ये डबल भी बोलेंगे। क्वेश्चन तो आपको पहले ही शो हो रहा है, क्वेश्चन देख के ही मैं समझ में आ जाता है कि क्या कंडीशन पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे का है, तो केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी होगी? अरे 45 यहाँ हैं और 30 क्या हैं? अंग्रेजी बोलते हैं। जब 30 अंग्रेजी बोलते हैं तो 45 और 30 कितना हो गया है आपका? भाई 45 और 30 हो गया 75, और जबकि कह रहे हैं 60, तो कितने लोग हो गए? 15 लोग क्या होंगे? दोनों बोलते होंगे, वो अंग्रेजी भी बोलते होंगे और हिंदी भी बोलते होंगे, यानी दोनों जगह काउंट हो रहे होंगे। तो 15 इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा? 30 लोग केवल हिंदी बोलेंगे, केवल हिंदी को शो करेगा। और इसमें 30 में से 15 लोग तो हिंदी भी बोलते हैं, तो बाकी 15 लोग क्या होंगे? केवल अंग्रेजी बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे और केवल हिंदी बोलेंगे। पूछा क्या है? हिंदी बोलने वालों की संख्या क्या होगी? तो हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी होगी? हिंदी बोलने वालों की जो संख्या होगी वो होगी आपकी 30 लोग। डायरेक्ट आप पहले ही निकाल लेंगे अपने आंसर को, ठीक है। तो डायग्राम में शो करके अपने आंसर तक पहुंचना आपको ये सिखाया जा रहा है। तो देखिए 15 लोग दोनों बोलते हैं, 45 में से 15 माइनस करेंगे तो 30 लोग ऐसे होंगे जो केवल जो नाम दे रखा होगा, जो यहाँ पर जिसका डायग्राम होगा वही चीज़ होगी, यानी हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलने वालों की संख्या 30 होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सीखते रहेंगे ऐसे ही, घबराएं नहीं। देखिए एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाया जा रहा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए एक क्वेश्चन है आपका, एक नर्सरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 50 विद्यार्थी हैं। तो देखिए समझिए कैसे क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, तो एक नर्सरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 50 विद्यार्थी हैं। टोटल हमने निकाल लिया 50 विद्यार्थी हैं। अच्छा ठीक है, तो देखिए आगे, कुछ विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। कुछ विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं तो अंग्रेजी का सर्किल बनेगा। अच्छा, और कुछ विद्यार्थी हिंदी, अच्छा तो कुछ हिंदी बोल सकते हैं तो कंबाइंड भी बोलेंगे, तो दोनों को सर्किल हमने ऐसे बना लिया। तो एक है भैया इंग्लिश के लिए कर लीजिए और एक कर लीजिए हिंदी के लिए, क्योंकि एक कंबाइंड भी बोलेंगे। क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो देखिए कैसे, आगे का है 10 विद्यार्थी अंग्रेजी और हिंदी बोल सकते हैं। 10 तो ये कॉमन आ गए हैं। अच्छा, जैसे इन्फॉर्मेशन पढ़ी जाए उतनी ही इन्फॉर्मेशन आप सॉल्व करेंगे, जितना पढ़ा जाएगा उतने ही आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे का है, यदि उन विद्यार्थियों की संख्या जो अंग्रेजी बोल सकते हैं 21 है, तो 21 तो अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितनी है? 21 है। दोबारा पढ़ देता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है? उन विद्यार्थियों की संख्या जो अंग्रेजी बोल सकते हैं वो 21 है, तो कितने विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं और कितने केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं? ओके, तो देखिए मैं अभी पहले डायग्राम में शो करना पड़ेगा। शो कैसे होगा? देखो 21 इंग्लिश बोल सकते हैं, तो बाकी केवल अंग्रेजी बोलने वाले कितने बचेंगे? केवल अंग्रेजी बोलने वाले कितने बचेंगे? केवल अंग्रेजी बोलने वाले 11 हो गए। देखो 10 और 11 कितने हो गए? 21। और टोटल तुम कितने कह रहे थे भाई? टोटल कितने कह रहे थे? 50। तो 50 में से 21 माइनस होंगे तो कितने आएंगे? 29 लोग केवल हिंदी बोलेंगे। केवल हिंदी 29, और टोटल हिंदी कितने बोलेंगे? 29 केवल हिंदी बोलेंगे। 10 लोग ऐसे भी तो हैं जो अंग्रेजी भी बोलना जानते हैं लेकिन हिंदी तो बोलते ही हैं, तो कितने हो गए? 39।
छात्र ऐसे होंगे जो हिंदी बोलेंगे, 21 इसमें होंगे और दोनों को जोड़ा तो 60 आएगा, तो 10 ऐसे लोग होंगे जो कॉमन दोनों बोलते होंगे। तो देखिए दोनों क्वेश्चन होगा, हिंदी कितने बोलते हैं, हिंदी आपके 39 बोलते हैं, केवल अंग्रेजी कितने बोलते हैं, केवल अंग्रेजी बोलते हैं 11, और केवल हिंदी पूछा जाता तो केवल हिंदी कितने बोलते हैं, 29। ठीक है, ऐसे। चलिए बहुत अच्छा रहा। चलिए इसको लास्ट क्वेश्चन एक और मैं कराता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, आपको कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए तो देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक कॉलेज में राष्ट्रीय स्तर के 50 खिलाड़ी हैं, तो कितने खिलाड़ी हैं, 50 खिलाड़ी हैं। बस इसका याद रखना है कि टोटल कितने हैं, 50 हैं, तो टोटल आगे हमारे 50, टोटल कितने खिलाड़ी हैं, 50 खिलाड़ी हैं। आगे, कॉलेज में विशेष रूप से 3 खेल खेले जाते, 3 खेल खेले जाते तो कंबाइंड भी खेले जाएंगे। आप पे क्वेश्चन शो हो रहा है, आसानी से समझ में आ जाएगा, तो कंबाइंड हमने बना लिया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, कंबाइंड हमने इसको बना चुके हैं। ओके, आगे देखिए 9 खिलाड़ी तीनों खेल खेलते हैं, तो ये जो शो करता है तीनों को शो करेगा, क्योंकि इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है और इधर से भी जा रहा है, तो ये तीनों खेल खेलते हैं, तो 9 खिलाड़ी तीनों खेल खेलते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 9 खिलाड़ी। उसके बाद आगे पहुँचे, 17 खिलाड़ी केवल 2 खेल खेलते हैं, 17 खिलाड़ी, तो 17 जो खिलाड़ी हैं वो 2 खेल खेलने वालों की संख्या है, 2 खेल खेलने वालों की संख्या दे रखी है। तो 2 खेल कौन से खेलेंगे वो समझ लीजिए, तो ये 2 होता है, ये भी 2 आएगा, ये भी 2, क्योंकि जहाँ कंबाइंड दोनों चलते हो। ओके, तो देखिए 17 खिलाड़ी केवल 2 खेल खेलते हैं। आगे पहुँचे, 5 खिलाड़ी क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, तो 5 खिलाड़ी क्रिकेट और वॉलीबॉल, तो ये क्रिकेट मान लो, ये वॉलीबॉल मान लो, ये क्रिकेट मान लो, ये वॉलीबॉल मान लो, ये क्रिकेट मान लो, ये वॉलीबॉल मान लो, यहाँ कोई नियम नहीं है, कोई सा भी आप रख सकते हैं। तो 5 खिलाड़ी क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, तो ये दोनों कंबाइंड वाला ये शो हो गया। आगे का है 5 खिलाड़ी वॉलीबॉल और टेनिस खेलते हैं, तो वॉलीबॉल और टेनिस कर लो, क्रिकेट हटा दो, तो ऐसा कर लीजिए। आगे का है टेनिस खेलते हैं, 7 खिलाड़ी वॉलीबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, तो 7 खिलाड़ी वॉलीबॉल और क्रिकेट, तो ये क्रिकेट वाला हो गया। इससे आगे पहुंचे हम, केवल क्रिकेट टेनिस या खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या बराबर है, केवल क्रिकेट टेनिस या वॉलीबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या बराबर है। तो देखिए 5 और 7 कितने हो गए, 12, और जबकि कितने कह रहे हैं, 17, तो कितने लोग बाकी रह गए, 5 खिलाड़ी आएंगे, 5 और 5 10 और 7 17 लोग 2 खेल खेलते थे, तो 2 खेल खेल लिए। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि जो केवल क्रिकेट टेनिस और वॉलीबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या बराबर है, तो देखिए बराबर कैसे आएगी, यहाँ पर कितने दे रखे, 50, तो पहले ये गिन लेते हैं, तो ये 17 तो हो ही गए, 5 और 5 10 और 7 17, 17 और 9 ये वाले और जोड़ लीजिए, तो 17 और 9 जोड़े हमने, तो कितना हो गया, तो 17 और 9 जोड़ते ही ये आ गया हमारा 26, तो 26 लोग खेल खेलते हैं, तो 26 लोग जब खेल खेलते हैं तो बाकी कितने बचे, 24, और 24 जब बचे हैं बाकी, तो जब बाकी बचे और कहा है, तो तीनों खेल खेलने वालों की जो केवल क्रिकेट टेनिस और वॉलीबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कैसी है, बराबर है, तो बराबर करने के लिए तीनों से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड करा कितना है, 8, तो 8 क्रिकेट 8 टेनिस और 8 वॉलीबॉल। पूछा है क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी है, तो क्रिकेट कौन से खेल रहे हैं, ये जो सर्किल में आ रहे हैं सब वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ये जो सर्किल में आ रहे हैं तो इसको सर्किल में गिन लीजिए, तो देखिए 8 और 7 15, 15 और 5 20 और 9 29 लोग क्रिकेट खेलते हैं। हो गया शो। आप वैसे भी करना चाहते हैं तो वैसे भी कर लीजिए, ये डायग्राम में शो क्या हुआ है। आप नॉर्मली संख्या के यानी डिजिट को रख के करना चाहते हो तो डिजिट को रख के कर सकते हैं, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि डायग्राम में शो करके करेंगे तो डायग्राम में शो ऐसे होकर करेंगे, ऐसा होगा, ठीक है। यदि आप ऐसे ही क्वेश्चनों को चाहते हैं
तो बने रहिए लक्ष्य के साथ और जुड़े रहिए लक्ष्य के साथ, क्योंकि आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी इससे आगे के क्वेश्चनों को समझाया जाएगा कि क्वेश्चन में वेन डायग्राम में इससे आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो फिर हम एक बार फिर हाजिर होंगे आपके सामने। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।